प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में किसानों को एक नई समस्या आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। और इस समस्या की वजह से किसानों को पैसा सरकार की तरफ से भेजा भी जा चुका है, लेकिन किसान तक नहीं पहुंचा है। चलिए वो समस्या क्या है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करके दिखा देते हैं। और स्टेटस के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है और कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर आपको क्लिक करना पड़ता है। अब स्टेटस हमने ओपन कर लिया है और डायरेक्ट हम जो किस्त 27 फरवरी को जारी होने वाली थी उसी का स्टेटस यानी 13वीं किस्त का स्टेटस हम आपको दिखाते हैं। तो 13वीं किस्त का स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं। 13 इंस्टॉलमेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन फेल, यानी इनका ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, सरकार की तरफ से जारी हो चुकी है। फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं थी, इसलिए सरकार ने जारी कर दिया। और एंड टाइम पर इनका यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS बैंक है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एक्सेप्ट था, लेकिन यहाँ पर इनका आधार नंबर डिसेडेड फ्रॉम NPCI मेपर बाय बैंक कस्टमर कॉन्टैक्ट हज हर बैंक, यानी कहने का मतलब है किसान का ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। अब किसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा तो PFMS बैंक एक्सेप्ट था, तो अभी ये प्रॉब्लम क्यों आई। आधार नंबर डिसेडेड फ्रॉम NPCI मेपर बाय बैंक, यानी आपके आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, आधार NPCI जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी वजह से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। आप अपने बैंक में जाएं और संपर्क करें और बैंक कर्मचारी से आधार NPCI लिंक कराएं। अब ये समस्या किसान को आ रही है, तो किसान को क्या काम करना होगा, क्योंकि PFMS बैंक एक्सेप्ट था फिर भी ये समस्या आ गई है। तो मैं आपको बता दूं, PM किसान योजना में ये समस्या जो आई है कि पहले PM किसान योजना का जो PFMS बैंक है वो बैंक खाते में आधार लिंक होने की वजह से एक्सेप्ट था। अगर लास्ट टाइम जब किस्त आने वाली होती है उससे 1 महीने पहले के अंदर अंदर कोई किसान अपना NPCI लिंक बैंक अकाउंट चेंज कर लेता है, यानी पहले किसी और बैंक में लिंक था और एंड टाइम पर किसी दूसरे बैंक में ऑनलाइन लिंक कर लेता है या फिर किसी तरीके से लिंक कर लेता है, या फिर उस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर कोई वो DBT इनेबल नहीं होता है, ऐसी स्थिति में पहले सही होता है, PFMS की तरफ से एक्सेप्ट होता है, सब कुछ सही होता है और सरकार की तरफ से पैसा जारी कर दिया जाता है और इनका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल हो जाता है, क्योंकि सब कुछ सही होते हुए पैसा जारी हो चुका है लेकिन बैंक में आधार लिंक नहीं है और बैंक में आधार पहले किसी और में था, अब किसी और में लिंक कर लिया है। इसलिए जो जिस बैंक खाते में आधार बेस पर पैसा भेजा गया था वो सही तरह से प्राप्त नहीं हो पाया था किसान को और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। और इस स्थिति में जो ट्रांजैक्शन फेल वाली किस्त है वो किसान को दोबारा नहीं मिल पाती है। ये लगभग किसानों का हमने देखा है। हालांकि हो सकता है कहीं शिकायत करने पर ये पैसा आ सके, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जिस किस्त का ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है उस किस्त का पैसा नहीं मिलता। लेकिन ये ज़रूर तय है कि अगर आप अब 13वीं किस्त का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो अगली 14वीं 15वीं आगे जो भी किस्तें मिलने वाली हैं उनका अगर आप पैसा लेना चाहते हैं तो आधार है वो बैंक खाते में लिंक कर रखें और अभी जाकर बैंक खाते में आधार लिंक कराएं, या फिर आप ऑनलाइन भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको OTP बेस्ड आधार NPCI लिंक माही इन्फो आप जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने पहला पेज खुलेगा। इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी बैंकों के ऑनलाइन लिंक मिल जाएंगे। आप किसी भी बैंक का ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो बैंक जा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म ले जाकर बैंक में जमा करा दीजिए। ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन OTP के माध्यम से कर सकते हैं। यही प्रॉब्लम का सुधार अगर आपको जानकारी से लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। धन्यवाद।